जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों में सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह जो कि पूछा जाता है आपका कोई भी एग्जाम हो, यही से इन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा आपका। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह, बी कांडला बंदरगाह, सी विशाखापट्टनम बंदरगाह या फिर डी चेन्नई बंदरगाह। तो मेरा भाई राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, बंदरगाह है। यहाँ पर कांडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कांडला जो बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है, तो इस राज्य का नाम है दोस्तों आपका गुजरात। कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। कौन सा, तो कांडला बंदरगाह। याद रखिए, सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि भारत का पहला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, जहाँ पर कंटेनर रखा जाता है यहाँ पर, या फिर उसी का बंदरगाह बनाया गया है, या फिर सोच सकते हो कि उस बंदरगाह में सिर्फ कंटेनर ही रखा जाता है। तो यहाँ पर भारत का जो पहला जो कंटेनर बंदरगाह है वो आपका मेरे भाई हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसमें कंटेनर बंदरगाह यहाँ पर नाम दिया गया है यहाँ पर, यानी 3 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई कि भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है भारत का। तो यहाँ पर बात किया जाए तो सी हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह जो है प्राकृतिक बंदरगाह है यहाँ पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। सबसे पुराना जब बंदरगाह की बात किया जाए दोस्तों, तो वो होगा आपका 5 का ए कोलकाता बंदरगाह। ये सबसे पुराना बंदरगाह है। और पहला कंटेनर बंदरगाह यहाँ पर आपको बता दिया था मैंने आपका यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप, पहला कंटेनर जो है बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। इसमें से प्राकृतिक पूछता है और ये सबसे पुराना बंदरगाह पूछता है। यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछता है बार बार घुमा फिरा के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो मेरा भाई पारादीप बंदरगाह जो है वो आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर है उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। देखिए, गहरा, पुराना, पहला, प्राकृतिक, ये सारा चीज़ें पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भारत का सबसे गहरा अगर बंदरगाह देखा जाए तो मेरे भाई वहाँ पर विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो डीपेस्ट बंदरगाह है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। तो मेरे भाई ऑप्शन है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी हुगली है, टी गोदावरी है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका हुगली नदी। हुगली नदी पर क्या है, कोलकाता बंदरगाह यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखिए कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। भारत का कृत्रिम यहाँ पर, या फिर कह सकते हो मानव निर्मित, जिसने मानव इंसान ने बनाया है। तो कृत्रिम बंदरगाह हो गया, एक हो गया आपका पहला बंदरगाह डीपेस्ट बंदरगाह जो सबसे गहरा बंदरगाह, एक हो गया पुराना बंदरगाह, एक हो गया आपका प्राकृतिक, हो गया कृत्रिम, मानव निर्मित हो गया। ये सारा इंपॉर्टेंट है जो कि यही सब पूछता है बार बार, है ना, इससे अलग नहीं पूछेगा। तो 9 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी चेन्नई बंदरगाह। ये कृत्रिम बंदरगाह है, इंसान द्वारा बनाया गया, या फिर मानव निर्मित बंदरगाह। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे भाई भारत का ज्वारीय यानी टाइडल बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का ज्वारीय बंदरगाह जो है वो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह। ये क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है ना, तो हुगली नदी के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। इस पूछा गया है कंटेनर, तो देखिए अब पूछा है कि कहाँ स्थित है। पिछला बार में आपको पूछा गया था मेरे भाई, पिछला बार पूछा था आपका कंटेनर बंदरगाह जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह था। इसमें पूछा गया कि ये स्थित कहाँ पर, ये बंदरगाह कहाँ पर मौजूद है। तो 11 का मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा ए मुंबई बंदरगाह। मुंबई में यहाँ पर स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि कंटेनर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बंदरगाह कौन सा है। सार्वजनिक यानी सभी लोगों के लिए, यहाँ पर कह सकते हो आप सार्वजनिक। तो राइट आंसर क्या होगा, 12 का बी हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह जो हो गया आपका सार्वजनिक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोचीन बंदरगाह जो है वो मेरे भाई आपका हो जाएगा केरल में स्थित है। कहाँ पर, तो केरल में स्थित है, कोचीन केरल। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है जितने मैंने आपको बताया। तो तूतीकोरिन हो गया, कोचीन हो गया, कोचीन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका कोचीन केरल से हो जाएगा, तूतीकोरिन भी आपका तमिलनाडु से हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरह का नाम है उस तरह का भी यहाँ पर राज्य का नाम है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन तो से आता है आपका तूतीकोरिन। यहाँ पर आपका आ गया आपका कोची से आपका केरल आ गया। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर शब्दों को भी, अक्षर को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है। व्यस्त अब पूछा है तो मेरे भाई बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो होगा वो सबसे व्यस्त बंदरगाह होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन ए कामराजार बंदरगाह, बी BO
चिदम्बरनार बंदरगाह, या फिर सी कोचिन बंदरगाह, या फिर डी चेन्नई बंदरगाह। मेरे भाई राइट आंसर होगा 1 का यहाँ पर बी हो जाएगा, बीओ चिदम्बरनार। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर, भारत का कौन सा बंदरगाह जो है वो डायमंड हार्बर कहलाता है? डायमंड हार्बर कहलाता है, या फिर डायमंड हार्बर के नाम से भारत का कौन सा बंदरगाह यहाँ पर जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, उसके जानने से पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कोलकाता बंदरगाह है, बी मुंबई बंदरगाह है, सी कांडला बंदरगाह है, या फिर डी पारादीप बंदरगाह है। मेरे भाई 2 का यहाँ पर ए हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह को ही यहाँ पर डायमंड हार्बर कहा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला निजी बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो अपना खुद का बंदरगाह है वो कौन सा है? ऑप्शन है मुंद्रा बंदरगाह, या फिर डी कांडला बंदरगाह, या फिर डी सी चेन्नई बंदरगाह, या फिर डी कोलकाता बंदरगाह। मेरे भाई 3 का यहाँ पर ए हो जाएगा, मुंद्रा बंदरगाह। मुंद्रा बंदरगाह जो है भारत का निजी बंदरगाह है। निजी मतलब अपना होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है कि एन्नोर, यहाँ पर एन्नोर, एन्नोर जो होता है यहाँ पर या फिर कामा राजार कह सकते हो, जिसको एन्नोर कहा गया है, तो वो बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है केरल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, या फिर डी गुजरात में। तो मेरे भाई 4 का सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला जो बंदरगाह है उसका नया नाम यहाँ पर क्या है? तो ऑप्शन ए है दीनदयाल बंदरगाह, नेहरू बंदरगाह, सी कोचिन बंदरगाह, डी चेन्नई बंदरगाह। मेरे भाई 5 का यहाँ पर ए हो जाएगा, दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल याद रखिएगा, कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखिए, भारत का कौन सा बंदरगाह अरब सागर पर स्थित नहीं है? तो एक ऐसा बंदरगाह जो कि अरब सागर में स्थित नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर 6 का डी हो जाएगा मेरे भाई, चेन्नई बंदरगाह जो है वो अरब सागर में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो हल्दिया बंदरगाह जो है मेरे भाई वो स्थित है आपका उड़ीसा में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आंसर, हल्दिया बंदरगाह केरल उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ कि भारत का कौन सा बंदरगाह जो होता है वो गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता है? गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता है एक ऐसा बंदरगाह यहाँ पर है आपका, तो भारत का। तो मेरे भाई राइट आंसर होगा यहाँ पर 8 का मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह ही जो होता है वो गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखिए मेरे भाई, भारत का कौन सा बंदरगाह जो है वो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है? तो एक ऐसा बंदरगाह भारत का जो कि बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है वो आपका चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आइए 10 की ओर देखते हैं कि भारत में कुल कितने प्रमुख या मेजर बंदरगाह है? प्रमुख को मेजर कह सकते हैं, यहाँ पर मेजर बंदरगाह नहीं है, प्रमुख को ही मेजर कहा गया है। तो बंदरगाह है, तो भारत में कुल कितने प्रमुख जो है वो बंदरगाह है? तो 10 का यहाँ पर हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 बंदरगाह प्रमुख है, मेजर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है, मार्मगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मार्मगांव बंदरगाह जो है वो आपका स्थित होगा गोवा में। कहाँ पर? तो गोवा में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये आपका है कर्नाटक में। न्यू मंगलोर जो होता है वो कर्नाटक से संबंधित है, इसीलिए कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है हमारा, क्या कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह जो है वो आपका कौन सा है? तो 13 का बी हो जाएगा, तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो दक्षिण प्रमुख बंदरगाह है यहाँ पर भारत का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस तट पर स्थित यहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है, वो किस तट पर स्थित है? तो वो है पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर यहाँ पर भारत के पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 देखिए, भारत का सबसे छोटा प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है वो प्रमुख बंदरगाह भारत का वो है आपका मार्मगांव बंदरगाह, जो सबसे छोटा बंदरगाह है, लेकिन प्रमुख है, मेजर है, याद रखिएगा। तो मार्मगांव यहाँ पर सबसे छोटा बंदरगाह है यहाँ पर भारत का। तो दोस्तों पार्ट 2 में जो भी बताया है वो ज़्यादातर खास करके इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना पार्ट 1 में हमने आपको बताया था। तो पार्ट 1 में आप पहले देखिए या फिर उसको अच्छी तरीके से रिवाज कीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखिए, तो अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा कि कितना फ़र्क है यहाँ पर क्वेश्चन में। उसके बाद वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।